अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शॉपिंग बैग बनाएंगे जो रेगुलर हम यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे आने जाने में या फिर हम मार्केट जाते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड करके रखी हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ इस तरह से 20 इंच। इस तरह से ओपन करेंगे तो ये 30 इंच आएगा और इस तरह से तो ये 20 इंच है। इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। ये देखो, ये शोल्डर के लिए मैंने ली हूँ, हैंडल के लिए हम लोग लिए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 21.5 इंच। इस तरह से ये दो पीसेस ली हूँ। इसे सबसे पहले इस तरह से 1 2 और इस तरह से रखकर 3 करके दोनों साइड स्टिचिंग करके सबसे पहले ये दोनों स्टेप रेडी करेंगे। और हम एक इस तरह से 2 पट्टी लिए हैं। ये देखें, इसका मेजरमेंट देख लें। ये देखो 2.5 इंच का है, ये मैंने ली हूँ। और इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से मैंने 21 इंच मैंने ली हूँ। अब इसके लिए एक ही मैंने ली हूँ लाइनिंग वाला पीस। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे देखो ये कैनवस लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका मेज़रमेंट मैं बता देती हूँ। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे बराबर रखकर और इसका मेज़रमेंट मैंने ली हूँ 14। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। सबसे पहले ये जो हमने 2.5 इंच का जो था उसे हम इस तरह से, ये देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद एक टॉप स्टिच करेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच करके सबसे पहले ये रेडी करते हैं। और स्टेप भी ये देखो, ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग करके टॉप स्टिच भी लगा लिए हैं। ये दोनों मैंने स्टेप भी रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ से 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद ये देखो, इस तरह से हमें ये निशान मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से स्टेप की स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से स्टेप की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टेप स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने पीस ली हूँ और इसकी देखो चौड़ाई मैंने ली हूँ 10 इंच और लंबाई इस तरह से फोल्ड करके ये देखें इस तरह से है 6 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से इतनी सी स्टिचिंग नहीं करेंगे, इसके हिसाब से हम ओपन रखने के बाद इससे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा स्टिचिंग होगा। अब इससे हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा लगाए थे 2.5 इंच, उससे 2 इंच नीचे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से मार्क लगा देते हैं इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरह से रखेंगे और इसे यहाँ पे स्टिच करने के बाद एक स्टिच यहाँ और एक स्टिच इस तरह, ये हमारी फिर 2 पॉकेट ये रेडी हो जाएगी। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये हमारा 2 पॉकेट
रेडी हो गया है। अब हम जो हमारा ये फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, ये देखो, ये पॉकेट के साइड रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पे भी स्टिचिंग करनी है। अब इस तरह से रखेंगे। ये देखो, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ से ये जो है पूरी स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी हम यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम इतनी स्टिचिंग नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है, ये स्टिचिंग नहीं की है। ये देखो इस साइड इतना सा। अब हम बेस बनाएंगे, उसके लिए देखो इस तरह से यहाँ से टू 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2.5, ये भी इसी तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 और यहाँ से भी 2.5, इस तरह से ये चारों तरफ करके हम कटिंग करेंगे। ये हमने चारों साइड कटिंग कर लिए हैं। अभी इस तरह से इसे यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, ये भी और ये भी। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। ये देखो, इस तरह से हमने चारों स्टिचिंग कर लिए हैं। अब खुले हुए हिस्से से हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे। देखो, यहाँ पे ये खुले हुए को इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे अंदर करके ये पूरी गोलाई में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी टॉप स्टिच हो गई। इस तरह से देखें, ये हमारा दोनों पॉकेट है। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही इजी बनने वाला यूज़फुल बैग है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देखिए, इस तरह से ये अंदर का बेस है। शुक्रिया।